सभी साथियों को नमस्कार। सभी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। पुरानी पेंशन में सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला, ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू। सरकारी कर्मचारी के लिए आई बड़ी खुशखबरी। जी हां साथियों, आप देख रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, लेटेस्ट जानकारी। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, लेटेस्ट जानकारी। एम्प्लॉयज, जितने भी एम्प्लॉयज कर्मचारी जुड़े हैं, सभी से मेरा निवेदन है, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब करने का प्रयास नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए साथियों, लेटेस्ट जानकारी अपडेट हम इस प्रकार चैनल के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी एम्प्लॉयज कर्मचारी जुड़े हैं, सभी से मेरा निवेदन है, पूरी अपडेट को आप जरूर देखिएगा। तो चलिए साथियों, भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस लंबे समय से चली आ रही है समस्या, जिनसे सरकारी कर्मचारी पेंशन की सुरक्षा योगदान दिया है, इनसे यही पक्का किया जा रहा है रिटायरमेंट होने वाले व्यक्ति की आखिरी सैलरी में हिसाब से उसे बदलने में पहले में एक स्टेबल मंथली इनकम हो। एक ऐसी सुविधा जिसे बहुत से लोग आज भी प्यार याद करते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम थी ओपीएस फिक्स बेनिफिट रिटायरमेंट प्लान था, जिसके तहत पेंशनर को फ्लाइंग लॉन्ग रिटायरमेंट के तौर पर तय मंथली सैलरी दी जाती है या पिछले सैलरी आधा तय किया गया था। इसके साथ ही डीएनएस अलाउंस डी जैसे अलाउंस पेंशनर की पूरी जिंदगी चले रहती थी। हालांकि मार्केट में से जुड़े पेंशन स्कीमों ओपीएस इन्वेस्टमेंट बेस्ड नहीं था। सरकार ने इसमें मिलने वाली पेंशन में पेमेंट हर साल के जाते थे, जिसमें मार्केट परफॉर्मेंस की परवाह के बिना रिटायर होने वाले को एक तय इनकम गारंटी दी है। ओपीएस को क्यों बदला गया? 1 जनवरी 4 में ओपीएस की जगह नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस लाया गया था, जो तय योगदान प्लान, जिसमें रिटायरमेंट इनकम कैलकुलेट करने के लिए हर व्यक्ति के योगदान के साथ साथ मार्केट रिटर्न का भी इस्तेमाल किया जा सकता था। बदलाव सरकारी खजाने पर पेंशन बिलों के बेवकूफ होने से होने वाले फाइनेंशियल खर्च को कम करने में मदद करने के लिए किया गया था। ओपीएस के तहत पेंशन का खर्च हर साल बढ़ा और राज्यों और केंद्र सरकार के बजट पर भारी बोझ बन गया है। जानकारों की दोहराए कि ओपीएस को पूरी तरह से वापस लाने में लंबे समय से पेंशन के खर्च पर दबाव बढ़ सकता है, जो सरकारी रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा हो लेता है। 26वें पेंशन का मुद्दा बहस हाल ही में सालों में यूनियन वाले कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों की बात पर जोर दिया है, पुराने सिस्टम पर वापस जाना चाहेंगे। ये पेंशन स्कीम एक हाइब्रिड रूप से चाहेंगे, जो ओपीएस की सिक्योरिटी का इस्तेमाल करेगा। एनपीएस के सस्टेनेबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ दूसरी राज्य सरकार तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम बनाने वाली सरकार भी शामिल ओपीएस जैसी स्कीम बना रही है, ये जहां आखिरी सैलरी का आधा हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलने की गारंटी होती है। इस बीच केंद्र सरकार नेताओं को यह साफ कर दिया है कि पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के मामले में कानूनी और फाइनेंशियल सीमाओं के कारण ओपीएस को पूरी तरह से देश भर में वापस लाना ऑफिशियल एजेंडे में नहीं है। साथियों, ओपीएस जैसे प्लान किस ग्रुप को सबसे ज्यादा होता है? तो पुरानी पेंशन और इसके मॉडर्न वर्जन का सबसे बड़ा फायदा रिटायर का सरकारी कर्मचारी को होता है, जिसमें महीने की इनकम स्टेबिलिटी और अंदाजा लगाना मार्केट पर निर्भर होता है। पेंशन अलग अलग रिटर्न के मुकाबले बेहतर है। फैमिली पेंशन भी इन प्लान का हिस्सा है और ये आमतौर पर पेंशनर की मौत पर जीवन साथी के दिए जाने वाली रकम होती हैं। तो जितने भी एम्प्लॉयज कर्मचारी इस प्रकार लेटेस्ट अपडेट को जानने का प्रयास कर रहे हैं कर्मचारी समाचार न्यूज चैनल के माध्यम से, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, इस वीडियो को करें शेयर। जय हिंद, जय भारत।